एक छोटे अलग थलग शहर के मध्य में एक जगह मौजूद थी जिसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल कहते थे। इसके नाम मात्र उल्लेख से ही वहां बसे लोगों में घबराहट फैल जाती थी, क्योंकि अफवाह थी कि यह एक ऐसी जगह है जो शापित थी, जहां खोए हुए और भूले भटके लोगों की आत्माएं रहती थी। अफवाह है कि कई साल पहले कुछ दोस्तों का एक समूह बुल्ली, रोहित, आदेश और दीपक छिपे हुए खजाने की तलाश में इस घने जंगल में गए थे। कहा जाता है कि वह खजाना जंगल के बीच पीपल के पेड़ जिस पर भूत, प्रेत और डरावनी आत्माएं रहती है, उसके नीचे एक गड्ढे में दबा हुआ है। जैसे जैसे वे खजाने की तलाश में जंगल के बीच उस पेड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ों के सूखे पत्ते इधर उधर हवा में उड़ने लगे। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी और कुछ डरावनी आवाजें उनके कानों को सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर वह घबराने लगे। तभी बुल्ली बोला कि दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि यहाँ कोई शैतानी साया है जो हमें चेतावनी दे रहा है कि अंदर मत जाओ। बुल्ली की बातें सुनकर दीपक बोला कि यह तो जंगल में होता रहता है, तुम खजाने पर ध्यान दो। दीपक की बातें सुनकर बुल्ली घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी बुल्ली के कानों में किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया कि अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर बुल्ली घबरा गया। तभी उसकी आंखों को एक डरावना साया दिखाई दिया। ये सब देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर सभी दोस्त उसकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन बुल्ली कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और कुछ डरावनी आवाजें भी उनके कानों को सुनाई दे रही थी। बुल्ली जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन वह घने अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी। दीपक, रोहित, आदेश बुल्ली की चीखों का पीछा करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी दीपक की नजर पत्तों से ढके एक खड्डे में गई, जहां बुल्ली गिरा हुआ डर से घबरा रहा था। ये देखकर तीनों दोस्त बुल्ली को निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़े। तभी वहां घना अंधकार छा गया और जंगल एक भयानक अलौकिक क्षेत्र में बदल गया। पेड़ों में से धीमी धीमी छोटे बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही थी। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया था, जो दूर दूर तक भेड़ियों की चीख पुकार और कभी कभार भूतों की डरावनी आवाज, रोती हुई आत्माएं, डरावनी चेहरे वाली चुड़ैलें डर का माहौल पैदा कर रही थी। एक एक करके वह चारों दोस्तों का समूह बिना किसी निशान के गायब हो गए। कस्बे में कोई नहीं जानता था कि उनका क्या हुआ, लेकिन उनका गायब होना अपने पीछे एक खौफनाक सवाल छोड़ गया। ऐसा कहा जाता था कि उनकी आत्माएं जंगल के भीतर हमेशा के लिए जीवित और मृत लोगों के बीच एक बुरे सपने की उलझन में फंसी रह गई। स्थानीय गांव के लोगों ने जंगल के बाहर एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, जो कोई भी भूतिया जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा, उसे डरावनी आत्माओं, शैतानी चुड़ैलों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का मानना था कि भूतिया जंगल में हर पेड़ के पीछे भयानक भूत छिपे हुए थे। उनकी खोखली आंखें गुस्से से चमक रही थी। जंगल अपने आप में डर पैदा कर रहा था। बदलते रास्तों के साथ जो अनजान लोग इस जंगल में जाते थे, वह कभी लौटकर वापस नहीं आए। जिनकी दुख भरी चीखें और रिहाई के लिए पीड़ा भरी गुहारें थीं। हवाएं पीड़ा और निराशा की कहानियां गुनगुना रही थी, मानो जंगल का सार ही उसके चंगुल में फंसी आत्माओं का शोक मना रहा हो। भूतिया जंगल एक ऐसी जगह बनी हुई है, जब आप भूतिया जंगल के दायरे में प्रवेश करते हैं तो इसके चंगुल से कोई बच नहीं सकता है और आपकी आत्मा भूले हुए लोगों की मंडली में शामिल हो सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे जंगल से दूर ही रहे। मुझे पता है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो जल्दी से अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।